भगवान राम का भी यही सील है। दुष्शरम नाभिसंधत्ते द्विस्थापयति नाश्रितान न ददाति पुनः चार्तिभ्यो रामो द्विर्नाव भासते। किसी भी लक्ष्य के लिए भगवान राम दूसरे बाण का प्रयोग नहीं करते, एक ही बाण से उस लक्ष्य को भेद देते हैं और अपने आश्रितों को दोबारा स्थापित नहीं करते। एक बार में ही इतना राज्य दे देते हैं कि अयोध्या से भी बढ़ के स्वर्णमयी लंका ही दे दिए विभीषण को। और न ददाति चार्तिभ्यो, मांगने वालों को दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। और रामो दुर्नाव भासते, राम ने जो एक बार कह दिया तो दोबारा बोलने की जरूरत नहीं। तो ये हरिहर के जो गुण हैं, ये दोनों के विलक्षण गुण हैं। ओम सजयति सिंधुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासर्मणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानां। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु श्रीमदाद्यशङ्कराचार्य भगवत्पादस्थापितमर्यादा पोषणपरायणाः परापरविद्या विद्योतितान्तःकरणाः गोमतीतीरवासिनः पश्चिमां नायद्वारका शारदापीठाधीश्वराः अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु शङ्कराचार्य श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गोमाता की गोहत्या, धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की, जगदम्बा महारानी की, सिद्धेश्वर भगवान की, ज्योतिरीश्वर भगवान की। हर हर महादेव। ओम भक्तारमासाद्ययमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्वितासीत् निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्क नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिम्। श्रीराम जय राम जय जय राम, जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की जय, जगदम्बा महारानी की जय हो, आनंद कंद भगवान रामचंद्र की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव के चरित्रों का वर्णन शिव पुराण के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। एक बार नाम लेने से, अभी बताया ब्रह्मचारी जी ने, महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत। एक बार महादेव कह दिया, शंभो शंभो जितने कह दिया उतने में ही इस मनुष्य का कल्याण हो जाता है। और दो बार और जो बोला, माने 3 बार कहा, तो भगवान महादेव ऋणी हो जाते हैं उसके। ये भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा है। उनके जैसा वरदान देने वाला कोई देवता त्रैलोक्य में नहीं है, इसलिए उनको महादेव कहा जाता है ना। देवों के देव महादेव। संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है, इतना बड़ा पाप नहीं है
जो महादेव का स्मरण करने के बाद नष्ट ना होता हो। विद्येश्वर संहिता में आया है, पातिकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवनामतः भुवितावन्ति पापानि, है ना। ऐसा कोई पाप नहीं है भगवान शिव का नाम लेने से जिसका पाप नष्ट ना हो जाते हो। यानी उतने पाप मनुष्य कर ही नहीं सकता जितने नाम लेने से नष्ट हो जाते हैं। हाँ, क्या बात है ना। इतने पाप ही नहीं हैं जिनको मनुष्य कर सके, नाम लेने से नष्ट हो जाते हैं। मतलब सर्वाधिक पापी भी, अत्यंत पापी व्यक्ति भी, ये अर्थवाद है। इसका मतलब ये नहीं कि पाप करना और फिर नाम लेना, ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं करने लगना। इसका मतलब है कि देवाधिदेव महादेव की आराधना करना चाहिए, वो सभी पापों से हमें मुक्त कर देते हैं, उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। अच्छा, ईश्वर की कृपा प्राप्त हो गई, भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, इसमें क्या प्रमाण है? हम भगवान के भक्त हैं और 20 वर्षों से, 50 वर्ष से भगवान के भक्त हैं हम, और भगवान की कृपा हमको मिल गई है, इसमें क्या प्रमाण है? तो शास्त्र इसका प्रमाण बताते हैं कि वो जो भगवान का भक्त है, उपासक है, वो कैसा हो जाता है। सर्वभूतानुकंपीयः सर्वभूतार्थजव्रतः सर्वभूतात्मभूताश्च सवै धर्मेण युज्यते। प्राणी मात्र पर वो दया करने वाला हो जाता है। सर्वभूतानुकंपीयः, सब पर अनुकंपा करने वाला हो जाता है, सब पर दया करने वाला हो जाता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, किसी से बैर नहीं रखता है, अहिंसा धर्म का पालन करने लगता है, उसमें सत्य होता है, दया होती है, क्षमा होती है। ऐसा व्यक्ति आपको दिख जाए, समझ लीजिए भगवान की आराधना का कृपा प्रसाद उसे प्राप्त होने लगा है। भूताश्च सर्वधर्मैण युज्यते। प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करने लगता है। भूतेषु भूतेषु विचित्त धीराः प्रेत्य अस्मान् लोकात् दम्रता भवन्ति। प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करने वाला हो जाता है, प्रजापालक हो जाता है। समझो वह धर्म का पालन करने वाला है, धर्म पालक, सब पर दया करने वाला हो जाए। ये भगवान के भक्त के लक्षण हैं। भक्त तो सभी होते हैं, भगवान के जो पूजा करते हैं भगवान के भक्त ही हैं वो, लेकिन भगवान की कृपा किसको प्राप्त हो गई? भक्ति में भी भेद हैं, भक्ति में भी अनंत उपासनाएं हैं। तदाराधने नेक मार्गान विचित्रान विधायाथ मार्गेण केनापि यान्तम, है ना। आराधना के अनेक, उपासना के अनेक प्रकार हैं, अनेक विधियां हैं, अनेक साधन हैं, अनेक स्थान हैं जहाँ विशेष रूप से जाकर के आराधना की जाती है। श्रुतियोर विभिन्ना ऋषियोर विभिन्ना नैको ऋषिर्यश्च मतम प्रमाणम धर्मश्च तत्त्वं निहितं गुहायाम महाजनो येन गतश्च पंथः। बहुत से शास्त्र हैं, बहुत से ऋषि हैं, बहुत से विधान हैं, उपासना के प्रकार बहुत हैं, किसको हम करें किसको ना करें। धर्म संकट उपस्थित हो जाया करता है, तब विधान कर दिया जो गुरु बताए सो करो, गुरु ने जो कह दिया वो करो। या तो शास्त्र में निष्ठा है, शास्त्र पढ़ने की योग्यता है, यहाँ बुद्धि में परमात्मा बैठा है, बुद्धि में श्री कृष्ण बैठे हैं, बुद्धि में जगदम्बा बैठ गई है, तो ग्रंथों का अध्ययन कर लो। लेकिन कहीं संशय है तो गुरु से जाकर के आज्ञा लेकर के आप जो साधना करेंगे उस साधना का फल मिलेगा। क्योंकि सनातन धर्म है और अनंत है, अनंत है, इसका पार नहीं है, पार नहीं पा सकता कोई, न पार पा पाया है और न अपने जीवन में कोई पार पा सकता है। इति मत्वा समम ब्रजेत। इसलिए गुरु ने जो कह दिया उसको परम सत्य मान करके वहीं स्थिर हो जाना चाहिए, उतनी ही आराधना करनी चाहिए जितनी गुरु ने बताई है। देवादिदेव महादेव के संबंध में यही बात है। इसलिए महादेव जी की कथाएं तो आप सब श्रवण कर ही रहे हैं।
उनकी जो व्यासपीठ से जो सुनाया जा रहा है, नवधा भक्ति अभी आपने सुनी। नवधा भक्ति में 9 में से एक भक्ति भी यदि आ जाती है तो भी हमारा कल्याण हो जाता है। 9 की 9 आ जाएं तो फिर क्या पूछना है। यही उपदेश तो भगवान ने शबरी को दिया था, नवधा भक्ति का, जो शिवपुराण में वर्णन है जिसका, यही उपदेश भगवान ने, श्री राम ने शबरी को दिया था। शबरी उनकी प्रतीक्षा करती थी, ऐसी वस्तु उन्होंने दी, अमोलक वस्तु दी, जिसे प्राप्त करने के लिए अब शबरी को वह वस्तु कैसे प्राप्त हुई। वस्तु का अर्थ यहाँ तत्व है। वो तत्व कैसे प्राप्त हुआ? गुरु को कहने से, गुरु के कहने से। क्या नाम था उनके गुरु का? मतंग ऋषि थे, उनके गुरु थे, शबरी के गुरु थे मतंग ऋषि। वो जाते समय उनकी साधना पूरी हो गई और जो वो निश्चित स्थान पर जाने लगे, उन्हें जिस लोक की प्राप्ति करनी थी, उसे जब उन्होंने प्राप्त करने के लिए प्रस्थान किया तो जाते समय वो कह गए, शबरी उनकी सेवा में थी तो उनकी शिष्या थी, उनसे कह गए भगवान आएंगे। बस कह गए कि आएंगे, माने आएंगे। कब आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, विमान से आएंगे कि पैदल आएंगे कि किसी उपाय से आएंगे, मैं कैसे प्राप्त करूँगी। गुरु ने कहा है, माने वो पक्की बात है कि सफलता, वो बात अटल है, सत्य है बिल्कुल। एक गुरु के 3 चेला थे, तीनों चेलाओं से गुरुजी ने कहा, पहले चेला से कहा कि ये थाली है, पीतल की थाली है, इसको सोने के भाव बेच करके ले आओ। चेला गया सुनार के पास, सुनार से कहा पीतल की थाली है, सोने के भाव के पैसा दे दो। उसने कहा सोने के भाव क्यों देंगे? कहा गुरु ने कहा है इसलिए दे दो। सुनार ने कहा नहीं, तुम्हारे गुरुजी भी ना समझ हैं, तुम भी ना समझ हो, कोई नहीं देगा। लौट करके वापस आ गया। दूसरे चेला को थाली दी उन्होंने। दूसरा चेला भी लेकर के थाली गया, वो भी सोने के भाव के रुपया नहीं ला पाया। तीसरा चेला गया, तीसरा चेला ने जाकर के सुनार से कहा कि ये सोने की थाली है, तौलो और पैसा दो। उसने कसौटी के पत्थर में घिसा, थाली सोने की थी, तौला और उसको पैसा दिया। चेला पैसा लेकर के ऊपर आया, मंदिर का निर्माण करना था गुरुजी को। चेला से, तीनों चेलाओं को गुरुजी ने इकट्ठा किया, ये कैसे ले आया सोने के भाव के पैसा? तो तीसरे चेले ने कहा कि गुरुजी मैंने सुनार से कहा सोने की थाली है, इसलिए मुझे रुपया दे दो सोने के भाव के। गुरुजी ने कहा तुमने ऐसा क्यों कहा? थाली तो पीतल की है, तुमको मालूम था कि पीतल की थाली है। तो चेला ने कहा कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरा गुरु झूठ नहीं बोल सकता। आपने जब कह दिया कि सोने की है तो सोने की है, और वो सोने की हो गई, सोने की हो गई। गुरु ने कह दिया श्री राम आएंगे, आएंगे तो आएंगे, बस यही बात होना चाहिए। निष्ठा ही फल प्रदान करती है। इसलिए गुरु की भक्ति और चेला की शक्ति संसार सागर से पार करने के लिए फिर बहुत अधिक उपाय नहीं करना पड़ता है। आ जाइए रामायण में, रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में ताड़का का उद्धार भगवान ने कर दिया, ये कथा आपने सुनी। लेकिन अभी सुबाहु और मारीच ये दोनों ही बाकी थे, और विश्वामित्र जी को यज्ञ भी करना था। यज्ञ तो पूरा हुआ नहीं था। जिस उद्देश्य से भगवान को वो लाए थे, श्री राम को लाए थे, वो उद्देश्य अभी पूरा नहीं हो रहा था उनका। तो रात बीत गई। दूसरे दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के दोनों भाइयों ने प्रातःकाल उठ करके संध्या स्नान किया, संध्या वंदन किया और गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए गए। हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए और पूछा, भगवान जानना चाहते हैं कि
कि हमें किस समय कौन से निशाचरों से आपके यज्ञ की रक्षा करनी है। आश्रमवासी मुनियों ने उत्तर दिया कि मुनिवर विश्वामित्र जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अब वो बोलेंगे नहीं, हम बताते हैं। तो वहाँ जो सेवा करते थे उनके दूसरे छोटे ऋषि, उनके शिष्यगण, उन्होंने पूरी कहानी वहाँ के आश्रम की दोनों भाइयों को सुनाई। आश्रमवासी मुनियों ने कहा कि गुरुदेव तो अब मौन रहेंगे, आपको लगातार 6 रात्रि तक 6 रात्रि यज्ञ चलेगा, फिर पूर्णाहुति होगी, तो 6 रात्रि और दिन में यज्ञ की रक्षा करना है। दोनों भाइयों ने गुरु की आज्ञा समझ करके, मौन रूप से भी गुरु की आज्ञा प्राप्त होती है, इसी को इच्छा कहते हैं इसी को इच्छा कहते हैं। बहुनामेमि प्रथमा बहुनामेमि मध्यमा। नचिकेता कहता है, मेरे पिताजी ने मुझे यमलोक जाने का क्यों कह दिया? मैं अगर उत्तम पुत्र नहीं हूँ तो अधम भी नहीं हूँ। मुझे याद नहीं है कि कभी मैंने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया हो। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया हो। फिर मेरे पिताजी ने यमलोक जाने की कैसे कह दी, क्यों कह दिया? ये बात, उत्तम शिष्य वह होता है गुरु की इच्छा जान करके सेवा करने में तत्पर हो जावे। यह सुनकर दोनों भाइयों ने 6 दिन और 6 रात्रि जागकर तपोवन की रक्षा की। 6वां दिन बीत जाने पर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, पूर्णाहुति का समय आ रहा है, हो सकता है विघ्न आ जाए, हम दोनों को तैयार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और ऐसा कह ही रहे थे, उसी समय जो प्रधान यज्ञ वेदी थी, उस यज्ञ वेदी में भयंकर बड़ी बड़ी लपटें निकलने लगीं। नियमानुसार अग्निहोत्र आरंभ हो चुका था पहले ही। उसी समय आकाश से बड़े जोर का शब्द हुआ जो बड़ा भयानक था। राक्षसगण आकाश में दौड़ने लगे। राक्षस अपनी इच्छा के अनुसार देह परिवर्तन कर लिया करते थे, चल भी लेते थे, आकाश मार्ग में भी चलते थे, ये शक्तियाँ थीं उन सब में। श्री राम ने देखा कि यज्ञ में विघ्न पैदा हो रहा है, यज्ञ को विध्वंस करने के लिए ये सब पापी लोग हैं ना, निशाचर लोग हैं, यज्ञशालाएं नष्ट करते हैं, यज्ञ नहीं होने देते हैं। उन्होंने देखा कि यज्ञशाला में रक्त की धाराएं प्रवाहित होने लगी हैं। समझ गए। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, मांसभक्षी राक्षस आ गया है, मैं इसे मानवास्त्र से मार करके भगाऊंगा। श्री राम ने रोष के साथ मानवास्त्र का संधान किया और मारीच की छाती पर छोड़ दिया। ये मारीच ताड़का का बेटा था, ताड़का सिंध की पत्नी थी। तो मारीच की छाती पे मार दिया तो बिन कर बान राम ते ही मारा, 7 योजन का सागर पारा। 7 योजन दूर जाकर के गिरा। ये वही मारीच है जो सोने का हिरण बना था। भगवान ने उसको मारा नहीं। ताड़का का तो उद्धार कर दिया, स्वाहु का भी उद्धार कर दिया, लेकिन इसको यमलोक नहीं भेजा भगवान ने। क्यों? भगवान जो संकल्प पूरा करना चाहते थे उसमें वो सहायक होने वाला था। इस बात को श्री राम जानते थे अच्छी तरह से कि रावण इसी के पास आएगा, इसलिए पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से श्री राम अपनी लीला कर रहे थे कि रावण को, मारीच को, किसी को यह संदेह न हो जाए कि ये जो श्री राम हैं ये भगवान हैं। ये लोग हमको मनुष्य ही मानते रहें, मुझे मानव के रूप में ही देखते रहें, इसलिए भगवान ने विलाप किया था सीता के वियोग में, है ना। तो मानवास्त्र का संधान किया और मारीच की छाती पर छोड़ दिया। तेन परम अस्त्रेणो मानवेनो समाहतः संपूर्ण योजना शतम क्षिप्त्वा सागर संप्लवे। सागर के किनारे जाकर के गिर पड़ा, धराशायी हो गया। क्षिप्त्वा बाणेन मारीचम 7 योजन सागरे, 100 योजन जाकर के दूर गिरा।
मानवास्त्र के प्रभाव से मारीच मूर्छित हो गया, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। फिर श्री राम ने सुबाहु के ऊपर आग्नेय अस्त्र का प्रहार किया, आग्नेय अस्त्र छोड़ दिया उसके ऊपर और उसका उद्धार कर दिया, माने उसका वध हो गया कि प्राण निकल गए। इसके बाद दोनों भाइयों ने बाकी राक्षस जो युद्ध करने के लिए आए थे उन सब का भी संहार कर दिया। इस प्रकार राक्षसों के विघ्न से रहित होने पर महर्षि विश्वामित्र तथा अन्य मुनियों ने एकत्रित होकर के उन दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र जी ने अपना यज्ञ पूरा किया, जो संकल्प वो बहुत दिनों से पूरा नहीं कर पा रहे थे, उसी संकल्प को पूरा करने के लिए श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर के आए थे। आज उनकी वह इच्छा, उनका संकल्प पूरा हुआ। जो विघ्नकर्ता थे दैत्य, उनका संहार श्री राम ने कर दिया और मारीच को 100 योजन दूर भेज दिया। यज्ञ कार्य संपन्न हो गया। यज्ञ कार्य राम और लक्ष्मण ने रात्रि को विश्राम किया वहीं पर। कितने दिनों, देखो विधि जब अनुकूल होती है ना तब सब कुछ प्राप्त होने लगता है, और जब विधि प्रतिकूल होती है तो जो हमारे पास है वो जाने लगता है। इतने दिनों से विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। विधि का विधान करने वाले, विधि के विधान के संविधान का निर्माण करने वाले जब उनको प्राप्त हो गए, जिनका नाम श्री राम था, उनके प्राप्त होते ही सारी अनुकूलता निर्माण हो गई, सारी अनुकूलता का निर्माण हो गया। बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जब जस रघुपति करही तेहि तब तस क्षण होय। महादेव कह रहे हैं देवी से, कोई कुछ नहीं करता है, ज्ञान ना कोई ज्ञानी है संसार में, ना कोई मूर्ख है। वो भगवान जिसको जब जैसा जहाँ करना होता है सो कर देता है। जेहि कर जैसे भवितव्यता तैसे ही मिलई सहाय। यज्ञ पूरा होना था, श्री राम का अवतार हो गया, दशरथ महाराज के घर हुआ, विश्वामित्र जी ने मांग लिया और लेकर के आ गए, भवितव्यता बन गई। जेहि कर जैसे भवितव्यता तैसे ही मिलई सहाय। आप तहाँ नहीं जात है ताहि तहाँ लई जाए। जहाँ वो नहीं जाता है वहाँ उसको ले जाता है, उसका विधान कर देता है, उसका विधान कर देता है। तो एक पक्षी बैकुंठ के प्रवेश द्वार पर बैठा हुआ था। एक दिन दर्शन करने के लिए बैकुंठ में गरुड़ जी आ गए। गरुड़ जी ने देखा पक्षी को, पक्षी ने भी गरुड़ जी को देख लिया। नहीं, यमराज आ गए, हाँ यमराज, कैलाश में यमराज आ गए। तो देखा कि ये तो यहाँ बैठा हुआ है। ध्यान लगाया, ध्यान लगा कर देखा कि इसकी तो उस पर्वत की गुफा में इसकी मृत्यु है कल, और ये तो यहाँ बैठा, यहाँ तो मर ही नहीं सकता कभी। जब तक यहाँ रहेगा तो यम के दूत तो यहाँ आ नहीं सकते, यहाँ तो मेरी चलेगी ही नहीं। देख करके चले गए। अब वो पक्षी जो है भयभीत हो गया। उसके बाद गरुड़ जी आए। गरुड़ जी से उसने प्रार्थना की, यमराज की दृष्टि मुझ पर पड़ गई है, अब मैं मरने वाला हूँ। गरुड़ जी ने कहा, अरे हम तुम्हारे राजा हैं, प्रजा की रक्षा करना राजा का काम है, हम रक्षा करेंगे। पीठ पे बिठाया और जिस गुफा में उसकी मौत थी वहीं धर आए। लोकालोक पर्वत। तो ऐसा विधान बनता है, जही कर जस भवितव्यता तैसे ही मिलई सहाय। आप तहाँ नहीं जात है ताहि तहाँ लई जाए। ये बात। इसलिए अपना पुरुषार्थ करो, काम तो करना चाहिए, लेकिन विश्वास भगवान पर रखो। उस ईश्वर पर विश्वास रख करके ही अपना जीवन यापन सफल हो सकता है। जीवन जीने की बात नहीं है, जीवन सुखद होना चाहिए और जीवन में परमार्थ होना चाहिए, जीवन में आनंद आना चाहिए। वह वस्तु आनी चाहिए जीवन में
जो मनुष्य प्राप्त करना चाहता है उस वस्तु को, जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने 84 लाख शरीर में से निकाल करके मनुष्य का शरीर प्रदान किया है, वह हमें प्राप्त करना चाहिए। अगर हम वह प्राप्त नहीं करेंगे तो पशु पक्षी में और हम में क्या अंतर होगा, क्या भेद रह जाएगा। इन सब का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ईश्वर कृपा, आत्म कृपा और गुरु कृपा, इन तीनों का आश्रय लेकर के हमें परमार्थ के पथ पर आगे चलना चाहिए। अनुकूले विधौ देयम यतः पूरयता हिसः, प्रतिकूले विधौ देयम यतः सर्वम हरिष्यति। विश्वामित्र जी के लिए इस समय अनुकूलता बनी हुई है, सब कुछ प्राप्त हो रहा है, जो उनको चाहिए था वो सब प्राप्त हो चुका है। एक सेठ जी थे, तो वो सेठ जी बड़े धनी थे। एक बार उनके घर में एक महात्मा जी आए। महात्मा जी को ज्योतिष का भी ज्ञान था, ज्योतिष को जानते थे। उन्होंने गणित लगा करके कहा सेठ जी से, कुछ दिनों के बाद तुम्हारे नगर में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उस संकट में पूरा गांव भी कष्ट पाएगा और तुम भी और तुम्हारा मकान भी, ये सब नष्ट होने वाला है। तुम्हारी संपत्ति भी जा सकती है। कैसे जाएगी? चोर भी ले जा सकते हैं, डाकू भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये संपत्ति तुम्हारे पास नहीं रहेगी। तो ज्योतिषी की बात सुनकर के उसको भरोसा हुआ कि सही में ऐसा हो जाएगा। तो उसने ऐसा उपाय किया कि चाहे कितनी भी आपत्ति आ जाए, मेरा धन तो नष्ट नहीं होगा। तो उसने एक नया मकान बनवाया और पूरा मकान लकड़ी का बनाया। और लकड़ी में जैसे ये ग्रेनाइट का पिलर लगा है ना, ऐसे बड़े बड़े खंभे तैयार होते थे, पहले मकानों में लगाए जाते थे। अभी भी पुराने मकानों में लगे हैं, चूरिया वगैरह कहते हैं उनको। नरसिंहपुर ज़िले में मलगा और ये सब पटौटी, बड़ेरी ऐसा बोलते हैं यहाँ। तो उन सब में बाढ़ई से होल करवाए उसने, और बहुत बड़ा था, साहूकार था वो। उन होल, लकड़ियों में होल कर कर के उनमें हीरा, मोती, जेवरात, पन्ना, माणिक, सोना, चांदी, सोने की बड़ी बड़ी छड़ें बना करके, जैसे आप लोग लोहे का लेंटर डालते हो, ऐसी छड़ें बना बना करके उसने लकड़ी में छेद करा करा के भर दी और सारा मकान बना दिया। ऊपर से लकड़ी का, अंदर सोना चांदी और हीरे जवाहरात उसके पास जो थे खजाने में, सारे के सारे। नगर सेठ था, मकान ही बना लिया। अब चोर मकान तो ले नहीं जा पाएंगे, डाकू को भी संदेह नहीं होगा मकान में। निश्चिंत हो गया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, सब लोग चले जाएंगे तो मकान में से निकाल निकाल करके मैं नया मकान बना लूँगा, नगर भी नया बसा दूँगा। लेकिन ऐसी आपत्ति आई, अतिवृष्टि हो गई। गांव नदी के किनारे का गांव था, अतिवृष्टि हुई तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, पूरा गांव बाढ़ में बह गया। सेठ जी का मकान भी, सारा का सारा मकान बाढ़ में चला गया। बहते 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 150 किलोमीटर तक वो नदी पूरे मकान को प्रवाहित करके ले गई। सेठ और सेठानी दोनों थे। दोनों ने देखा मकान तो जाएगा ही, प्राणों की रक्षा करके भागे वहाँ से, दूर चले गए। कुछ नहीं बचा उनके पास, गांव गांव जा कर के भिक्षा मांग करके भोजन करने लगे। प्राणों की रक्षा, ये मनुष्य प्राणों से अधिक प्रेम करता है। ये मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, भूख और प्यास सहन नहीं कर सकता है। भूख और प्यास में ये दीन हो जाता है, परवश हो जाता है। साधु भी, महात्मा भी 23.5 घंटे का मालिक है, लेकिन आधा घंटे के लिए उसको रसोई घर का गुलाम होना पड़ता है, बस में होना पड़ता है। ये नहीं चलता है। क्षुधा पिपासा प्राण की तरंग है, इसके बिना कोई मनुष्य अपनी देह को संचालित नहीं कर सकता। कलयुग में तो अन्नमय प्राण हैं। प्राणों की रक्षा करने के लिए गांव गांव भिक्षा मांगने लगा।
भटकने लगा। इधर क्या हुआ कि नदी में से वो सब लकड़ियाँ बहते 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 100 किलोमीटर दूर एक गांव था, वहाँ के घाट के किनारे पहुँच गई। वहाँ एक घटोइया था। घटोइया का काम था नाव से लोगों को इस पार से उस पार करना, तो उसकी कई नाव चलती थीं। नौकर लोग थे नाव चलाने वाले। उन लोगों ने देखा कि बड़ी सुंदर सुंदर लकड़ी बह करके आ रही है, तो अपने मालिक से पूछा। मालिक ने कहा पकड़ लो। नौकरों ने लकड़ियों को पकड़ ली। पूरा मकान बना बनाया था, शुरू से आखिरी तक की सारी लकड़ियां उन्होंने पकड़ी और ले जा कर के सारी लकड़ी घाट के ऊपर जो गांव था, वहाँ घटोइया की झोपड़ी थी, वहाँ सारी लकड़ी इकट्ठी कर ली। बहुत लकड़ी थी। बाढ़ई को बुलाया। बाढ़ई से कहा लकड़ी अच्छी मिल गई है, मेरा घर बना दो, मैं कुछ तो पैसा तुम्हें दे दूंगा। बाढ़ई ने कहा कारपेंटर ने कहा कि बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझ गया हूँ ये तो बना बनाया घर है, मैं इसको फिट कर देता हूँ। तो बहुत बड़ी बाखरनुमा वो घर था। ज़मीन को लेवल करा करके पूरा लकड़ी का मकान तैयार कर दिया गया। लकड़ी का मकान तैयार हो गया। सत्यनारायण भगवान की ले जाओ उसको ले जाओ। लकड़ी का मकान था। सत्यनारायण भगवान की कथा की और उसमें निवास करने लगा। यहाँ क्या हुआ कि वो सेठ और सेठानी भिक्षा मांगते मांगते एक गांव से दूसरे गांव जाते 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 21 साल के बाद उस गांव में पहुंच गए। गांव वालों से पूछा कि यहाँ कहीं भोजन मिलेगा, तो कहा एक हमारे गांव में तो बड़ा आदमी घटोइया है, उसी के यहाँ साधु लोग महात्मा लोग जाते हैं, आप भी उसी के यहाँ चले जाओ। तो सेठ और सेठानी दोनों वहाँ आ गए। रात को वहाँ भोजन प्रसाद लिया। सेठ सेठानी सो गए। सवेरे प्रातःकाल उठे, देखा तो मकान की लकड़ी देखी उन्होंने। लकड़ी देख के आश्चर्यचकित हो गए। सेठ ने सेठानी से कहा ऐसा लगता है कि लकड़ी तो हमारे मकान की है। तो सेठानी ने कहा हाँ मालूम तो ऐसा ही होता है कि हमारे ही मकान की है, लेकिन अब इससे कैसे पूछें। तो स्नान ध्यान करके उन्होंने घटोइया को बुलाया, पार कराने वाले केवट को, और केवट से पूछा कि भैया तुम क्या करते हो। कहा हम नदी पार कराते हैं लोगों को। तुम्हारे पास कितनी ज़मीन है। कहा 1 एकड़ भी नहीं है। बैंक में कितना पैसा है। कहा 1 रुपया नहीं है। तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है। सस्ते का समय था, 100-200 रुपया मिल जाता है। घाट में उतारने की चवन्नी चलती थी उस समय, तो उसमें हमारा उदर पोषण हो जाता है। लेकिन गांव में मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ, इतना तय है। मुझे पर्याप्त धन प्राप्त हो जाता है नाव चलाने से। कई नाव मेरी चलती हैं। ठीक है, क्या क्यों पूछ रहे हो। नहीं नहीं, ये घर आपने मकान कब बनाया है। मकान तो इसी साल बनाया है। मकान बनाने में लकड़ी कहाँ से लाए हो। तो अरे हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से लकड़ी लाएंगे, कहाँ से लकड़ी खरीदेंगे। लकड़ी मिल भी जाए तो हमारे पास तो लकड़ी फिट कराने का पैसा नहीं है, कैसे हम मकान तैयार करते। लेकिन जैसे तैसे गांव के लोगों ने मकान तैयार कर दिया। लकड़ी हमको नदी में मिली है। कब मिली है, समय बताया। कैसे मिली, नदी में पानी में बहती जा रही थी। हमारे सेवकों ने देखा, पकड़ पकड़ करके घाट पर लकड़ी इकट्ठी करके रखते गए। तो मकान तो अच्छा हो गया, लेकिन हमारा धंधा वही है जो हम पहले से कर रहे थे, और उस धंधे से हमारा उदर पोषण हो जाता है, गरीबी दूर नहीं हो सकती। सेठ सेठानी ने कहा तुम गरीब नहीं हो, तुम अरबपति हो, अरबपति। कैसी बात करते हो, कहाँ से अरबपति हो जाएंगे हम, करोड़पति कहाँ से हो जाएंगे। हो, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हमारे पास तो कुछ होता और हमको मालूम ना होता। तो उन्होंने कहा हम बताते हैं, तुम मकान की एक लकड़ी निकालो और लकड़ी को कुल्हाड़ी से फाड़ो, उसमें से हीरे मोती निकलेंगे। ऐसा क्यों बोलते हो, तुम्हें कैसे मालूम मेरे मकान में कहाँ क्या है। तो सेठ ने कहा ये मकान मेरा ही था,
बाढ़ में बह करके तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारे नौकरों ने इसको पकड़ लिया और तुमने इसका घर बना लिया। वास्तव में यह मेरा ही घर था। तो पति पत्नी केवट की पति पत्नी दोनों ने कहा, भगवान ने बड़ी कृपा की, अगर ये आपका है तो हम तो अपनी झोपड़ी में चले, आप अपने इस मकान में रहो। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, दूसरे की वस्तु हम स्वीकार नहीं करते, आप इसमें निवास करो, आप इसमें निवास करो। देखो गरीब व्यक्ति धर्म का पालन कैसे करता है, इसको धर्म पालन कहते हैं। धर्म की रक्षा कैसे की जा सकती है। तो सेठ सेठानी ने कहा, देखो केवट, यदि हमारे भाग्य में ये होता तो हमारे पास आता ही नहीं। अब ये तुम्हारे भाग्य का है तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, किसी भी परिस्थिति में हम स्वीकार नहीं करेंगे। बाढ़ में बह करके आ गया, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा प्रारब्ध इसके साथ जुड़ गया। धर्म संकट में पड़ गया केवट और उसकी पत्नी। सेठ सेठानी जाने लगे। केवट ने कहा कि आज मत जाइए, एक दिन और रुक जाइए। जबरदस्ती एक दिन और रोक लिया। केवट और केवट की पत्नी ने विचार किया कि कैसे इसकी गरीबी दूर की जाए। ये तो अरबपति करोड़पति आदमी गरीब हो गया और हम गरीब थे तो हम अरबपति हो गए। एक खंबा को तोड़ा तो उसको कुल्हाड़ी से फाड़ा तो उसमें सोने की राडें निकली, पैसा ही पैसा हो गया उसके पास। सेठ ने कहा कि हर खंबे में कुछ ना कुछ मिलेगा, कोई भी खंबा बिना सोना चांदी हीरे मोती के नहीं होगा। सैकड़ों खंबे थे वो। केवट की पत्नी केवट ने विचार किया, ये मानते नहीं हैं, फिर मनाया, नहीं माने। तो केवट और केवट की पत्नी ने हाथ जोड़ करके कहा कि अच्छा आज तो रुक लो, एक दिन तो हमारे यहाँ भोजन कर लो। कहा एक दिन हो गया, एक दिन और कर लो। चलो ठीक है, मान गए। तो सेठ सेठानी एक दिन और रुक गए। केवट की पत्नी और केवट ने विचार किया, ये लोग तो मानेंगे नहीं, जाएंगे ही, तो ऐसा करो कि बूंदी के बड़े बड़े लड्डू बनाओ और लड्डू में होल कर दो और होल करके हीरे भर दो, हीरे मोती भर दो। तो ये अपने यहाँ से दूर निकल जाएंगे। जब लड्डू खाएंगे तो हीरा मोती मिलेंगे तो कुछ दिन के लिए आटा दाल चावल खरीद लेंगे। तो उसमें हीरे मोती भर दिए गए। अच्छे बूंदी के बड़े बड़े लड्डू बनाए, 4 लड्डू बनाए। और जब वो तीसरे दिन जाने लगे तो लड्डू उन्होंने नाश्ता के लिए दे दिए। अब यहाँ से दोनों पति पत्नी सेठ सेठानी चले, नदी पार करके एक गांव में पहुँचे। 5 किलोमीटर चल चुके थे तो उन्होंने सोचा कि अब भोजन कर लिया जाए, आज तो भिक्षा मांगना नहीं है, क्योंकि केवट की पत्नी ने लड्डू रख दिए हैं। तो पत्नी ने कहा कि ऐसा करें, लड्डू अपने लोग खाएंगे तो 2 ही समय का भोजन होगा 4 लड्डू में, ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक ही दिन चलेंगे। तो अपन ये लड्डू अपने लोग इन लड्डुओं को किसी हलवाई को बेच दें और लड्डुओं के बदले आटा ले लें, तो 8 दिन तक आटा चल जाएगा। यही कर जस भवितव्यता। देखिए कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। 8 दिन का आटा हो जाएगा, इसलिए लड्डुओं को बेच दिया जाए। ऐसा सोच करके सेठ हलवाई के यहाँ गया और लड्डू दे आया और लड्डू के तौल का आटा ले आया। सेठानी ने रोटी बनाई, दोनों ने झाड़ के नीचे रोटी खाई और सो गए। दूसरे दिन क्या हुआ कि वो जो घटोइया था, नाविक, जो नदी के पार उतारता था लोगों को, उसका तो अब तो वो अरबपति हो गया, करोड़पति हो गया। उसके बेटे का जन्मदिन था। उसके बेटे का जन्मदिन था तो उसने नगर भोज का आयोजन किया। नगर भोज का आयोजन किया तो 1000 लोगों का भोजन बनवाया, लेकिन लोग आ गए 1200-1300 लोग हो गए तो भोजन कम पड़ गया। तो दाल चावल पूड़ी सब्जी तुरंत बनवा दी गई। मिष्ठान्न कहाँ से लाएं, मिठाई कहाँ से लाएं? तो नाविक ने कहा
कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर गांव है, फलां हलवाई की दुकान है, उस हलवाई की दुकान में जितनी भी मिठाई आज बनी हो या कल की हो सारी खरीद के ले आओ। पैसे की कमी तो थी नहीं। तो उसी हलवाई के यहाँ उसके सेवक गए जिस हलवाई के यहाँ सेठ ने 4 लड्डू बेच करके आटा लिया था। देखना हीरा मोती कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ गए और अब कहाँ जा रहे। लौट करके सेवक दौड़े और हलवाई के यहाँ पहुँचे, सारी मिठाई खरीद ली, सारी मिठाई सबको परोस दी गई, भोजन हो गए। अब वो 4 लड्डू भी तौल करके आ गए वापस, और वो लड्डू सेठानी ने रख लिए। लड्डुओं को देखा उन्होंने तो वो देखा कि ये तो ऐसा लगते हैं कि मेरे ही बनाए हुए लड्डू हैं। खैर उस समय तो भोजन चल रहा था। बाद में अपने पति को बुलाया, बोले ऐसा लगता है कि लड्डू तो हमारे ही हैं। तो उसने कहा कैसी बात करती हो, हलवाई के घर कहाँ से पहुँच जाएंगे हमारे लड्डू। फोड़ के देखा तो उसमें हीरे भरे हुए थे। उसी के भाग्य के हीरे उसके पास वापस आ गए। जो जिसके पास से गए थे उनके पास से वहाँ गए, उनके पास से फिर वापस आ गए। जिनके थे उनको दिए, लेकिन उनके अब वो नहीं रहे तो फिर वापस इनके पास आ गए। देखिए आप, इसको कहते हैं विधि, ये विधान है। एक सेठ के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा, तो उसने क्या किया, छत के ऊपर जा करके थैला में जो हीरे मोती थे वो ऊपर से छोड़े तो नीचे नाली में पड़े, और नाली गंदी नाली में बह करके बड़े नाले में चले गए। इनकम टैक्स वाले आए तो कुछ मिला ही नहीं, कुछ था ही नहीं, मिला ही नहीं। क्या मिला सेठ को, क्या मिला, वो संग्रह करने से क्या मिला। अगर वो मिल जाते, वो नाले में ना फेंकते, तो वो हीरे मोती तो इनकम टैक्स वाले ले जाते और सेठ जी तिहाड़ जेल में चले जाते। जेल जाने से बच गए, इतना फायदा हुआ। तब जब सेठ वापस नाबक ने देखा कि लड्डू तो वापस आ गए और उनमें हीरा मोती जहाँ के तहाँ हैं, तब वहाँ कवि ने कहा, समायाति यदा लक्ष्मी नारिकेलाम्बुरस्तथा प्रतियाति यदा लक्ष्मी गजभुक्त कपित्थवत्। जब लक्ष्मी आना होती है तो ऐसे आ जाती है जैसे नारियल के फल में पानी। नारियल के झाड़ लगाने वाले को मालूम पड़ता है कि नारियल के फल में कब पानी आया। नारियल को मालूम होता है कि नारियल के फल में पानी कब आया। नारियल के वृक्ष को मालूम होता है कि मैंने नारियल के फल में पानी कब भेजा। कौन सा पंप हाउस लगाया है नारियल के झाड़ में कि नीचे से पानी उठा करके ऊपर भेज दिया। कौन कर रहा है, कहाँ से हो रहा है। नहीं, नारियल का पानी पीते हो, कभी सोचा नहीं है, कभी चिंतन नहीं किया है। नारिकेलाम्बुरस तथा, जब लक्ष्मी आनी होती है तो ऐसी आ जाती है जैसे नारियल के फल में जल भर जाता है और किसी को मालूम नहीं पड़ता। जमीन को मालूम नहीं पड़ता, खेत को मालूम नहीं पड़ता, किसान को मालूम नहीं पड़ता, वृक्ष को मालूम नहीं पड़ता, नारियल के फल को भी मालूम नहीं पड़ता और नारियल के झाड़ के मालिक को भी मालूम नहीं पड़ता। और प्रतियाति यदा लक्ष्मी, जब लक्ष्मी जाना होती है तो ऐसी जाती है जैसे हाथी कैथा खा लेता है तो कैथा का गूदा तो वो खा लेता है और कैथे की नट्टी को गोबर में बाहर निकाल देता है, फूटता नहीं है वो कभी। कैथे की जो नट्टी होती है गजभुक्त कपित्थवत्। हमारे यहाँ हाथी था, हमारे गुरुजी ने दो तीन हाथी रखे थे। तो कैथा अगर हाथी खा ले तो पूरा खा लेता है और पेट में जाने के बाद उसके गूदे को सोख लेता है और पूरी उसकी जो नट्टी होती है नारियल जैसी, उसको ज्यों का त्यों अपने गोबर में बाहर निकाल देता है। जब लक्ष्मी जानी होती है तो नहीं मालूम पड़ता है कैसे जाती है। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्य देवोऽपि तं लंघयितुं न सक्तः तस्मान्न शोचामि न विस्मयो में यदस्मदीयम नहीं तत्परेशाम। जो प्राप्त होने वाला है, जो मिलने वाला है,
इस श्लोक की भी कथा है, लेकिन वो इस कथा को सुनाने का अभी अवसर नहीं है। याद आएगा तो पुनः किसी प्रवचन में सुनाएंगे। तो जो प्राप्त होने वाला है वो प्राप्त होकर के रहेगा। देवोपि तम, उसका देवता भी उल्लंघन नहीं कर सकते। इसलिए जो विद्वान पुरुष हैं, धीमान पुरुष हैं, और जो श्लोक का निर्माण कर रहा है वो कह रहा है तस्मान न सोचामी, मैं बिल्कुल चिंता नहीं करता, न विस्मयो में, विस्मय भी मुझे नहीं है, आश्चर्य भी मुझे नहीं है। क्या? यदस्मदीयम नहीं तत्परेशाम, जो यहाँ है उसे कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए संतोष होना चाहिए। गज धन गोधन बाजी धन और सकल धन खान, जो आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष आना चाहिए। यदि संतोष आ गया तो विश्व की सारी संपत्ति आपके पास है, और संतोष नहीं आया तो सब मिल जाने के बाद भी आपके पास कुछ नहीं है। जो है वो आपके काम नहीं आने वाला है, और जो नहीं है उसका आपने संचय नहीं किया है। इसलिए संचय करना चाहिए, है ना। असंभवम है में मृगश्च जन्म, तथापि रामः लुलभे मृगाय, प्रायः समुत्पन्न विपत्ति काले, धियोपि पुंसा मलिना भवन्ति। 2-4 दिन की कथा के बाद आएगा। सीता जी का जहाँ अवतार हुआ, मिथिला में जहाँ भरण पोषण पालन हुआ, वहाँ सोने की कमी नहीं थी। अयोध्या में महाराज दशरथ का महल ही सोने का था, कोई सोने की कमी नहीं थी वहाँ। सीता माता जब वनवास जाने लगी, वशिष्ठ जी ने, महाराज दशरथ ने आभूषण, सोना चांदी, साड़ी, कपड़ा सब कुछ देने के लिए, ले जाने के लिए कहा। लेकिन श्री राम की मर्यादा का अनुकरण करते हुए माता जी ने कुछ स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब स्वर्ण का मृग देखा, उन्होंने स्वर्ण का मृग देखा, तो अपने श्री राम से कहा ये हमें चाहिए, हमें चाहिए, बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर मृग है। अगर इसको जीवित पकड़ करके आप ले आएंगे तो हम इसको अयोध्या लेकर के चलेंगे, हमारे महल की शोभा में वृद्धि करेगा। यदि ये मृत हो जाता है आपके बाण से, तो इसकी छाल से हम अपने वस्त्रों का निर्माण करेंगे। अयोध्या का सोना छोड़ा, मिथिला का सोना छोड़ा, और मृग को, स्वर्ण के मृग को देख करके आशा बन गई। सोने का मृग होता नहीं है। यदि धनी लोग सोने का मृग बनवा भी लें महाजन से, सुनार से, तो ये तो तय है कि वो दौड़ेगा नहीं। लेकिन ये दौड़ रहा था। मारीच ने ऐसी देह का निर्माण किया, स्वर्णमय देह का निर्माण किया, दौड़ भी रहा था। माता जी प्रभावित हो गई। ये होना था, जो असंभव था वो संभव हो रहा है। असंभवम हेम मृग, हेम माने सोना, सोने का मृग होता नहीं है। अच्छा हो जाए, श्री राम का मन नहीं लुभा सकता। लक्ष्मण जी ने रोका, भैया मुझे ऐसा लगता है ये कोई राक्षस है, कपट भेष धारण करके आया है। श्री राम ने कहा जो भी हो, सीता जी ने कभी कुछ हमसे मांगा नहीं, तेरी भाभी ने कभी कुछ मांगा नहीं, पहली बार मांगा है। पत्नी की इच्छा पूरी करना पति का धर्म है। मैं जाऊंगा, मैं लेके आऊँगा। भगवान जाते हैं। प्रायः समुत्पन्न विपत्ति काले, विपत्ति जब आनी होती है तो बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि में भी बुद्धि पलट जाती है, विपर्यय आ जाता है। यहाँ तो लीला है, ये तो प्रसंग के अनुसार हम बता रहे हैं, ये भगवान की लीला है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, उसके कारण भी बताएंगे। ये सब प्रसंग आने ही वाले हैं, तो उसी के समय यहाँ तो केवल प्राप्त होना और संपत्ति की प्राप्ति होना और विपत्ति का आना, इस कारण से इस प्रसंग का स्मरण किया हमने। कैसे लक्ष्मी जाती है और कैसे आती है। समायाति यदा लक्ष्मी नारी के लाम्बुरस तथा, कैसे चली जाती है और कैसे आ जाती है। इसलिए
कभी किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा लेनी है ना। कथाओं का सार क्या है? कथाओं से शिक्षा प्राप्त करनी है। एक राजा था, एक रानी थी, दोनों को पुत्र था, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, ये तमाम किताबों में भरा पड़ा है। शास्त्र के माध्यम से जब इन कथाओं का अनुसरण करते हैं, इनका वाचन पठन होता है, स्वाध्याय होता है, तो उसमें से तात्पर्य निर्धारण करना पड़ता है। अर्थ लक्ष्यार्थ क्या है? एक वाच्यार्थ होता है, एक लक्ष्यार्थ होता है। लक्ष्य क्या है? अभिमान नहीं होना चाहिए। किसी को धन का अभिमान तो कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके पास नहीं रहने वाला है। अभिमान किया और गया, ये उत्थान पतन का क्रम चलते ही रहता है मनुष्य के जीवन में। जैसे भगवान का सूर्योदय होता है, सूर्य भगवान का, और सूर्यास्त हो जाता है। हो रहा है ना, पीछे आपके सूर्यास्त हो रहा है। ये क्रम अनवरत चलेगा, पूरे चातुर्मास, पूरे वर्ष भर चलता रहेगा। यही साइकिल है। जब सूर्यास्त होता है तो चंद्रमा विचार करता है कि मैं त्रैलोक्य को प्रकाशित करता हूँ। तारागण सोचते हैं हम प्रकाशित करते हैं। खद्योत माने जुगनू सोचता है कि हम प्रकाशित करते हैं, है ना। वास्तविकता क्या है? इस जगत को सूर्य भगवान प्रकाशित करते हैं कि चंद्रमा प्रकाशित करता है, कि जुगनू प्रकाशित करता है, कि ये बिजली विभाग के बनाए गए लट्टू प्रकाशित कर रहे हैं, कि तेल का दीपक प्रकाशित करता है, कि मोमबत्ती प्रकाशित करती है? कौन प्रकाशित करता है? कौन प्रकाशित करता है? सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे? क्या साथ लाए क्या ले चलोगे? जाता सदा साथ यही पुकारो, जाता यही साथ यही पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे माधव हे सखेति। हे कृष्ण हे माधव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आनंद कंद भगवान रामचंद्र की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महा